गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के इस छोटे से डिटेल सेशन में हम कल तक के जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। कल मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था ना। आपका होमवर्क क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन फॉर यू क्या था कि भारत के किस शेड्यूल में लैंग्वेजेस मेंशन है। तो किस शेड्यूल में मेंशन है? ये है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में, हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में भाषाओं का जिक्र है। कितनी भाषाएं हैं? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया की, और ये रही वे 22 भाषाएं। पहले जब संविधान लागू हुआ था, कब? 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थी। कितनी थी? 14 लैंग्वेजेस थी। इसके बाद में 8 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द continuation of अटल इनोवेशन मिशन फॉर हाउ लॉन्ग। जो अटल इनोवेशन मिशन है, जो अटल नवाचार मिशन है, आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करती है कि ये कितने और टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो अटल मिशन है ये 31 मार्च 2028 तक कंटिन्यू रहने वाला है। नाम से ही आप समझ गए होंगे, अटल इनोवेशन मिशन। इनोवेशन यानी कि नवाचार, यानी कि नई नई हम टेक्नोलॉजी को खोजते रहे, नई-नई चीज़ें डेवलप करते रहे उसके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक मिशन है। ठीक है? और ये अब 31 मार्च तक कंटिन्यू रहने वाला है। पहले और अब के मिशन में क्या-क्या डिफरेंसेस है, ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं। बेसिकली अगर आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ लेना और याद रखना कि ये 31 मार्च 2028 तक कंटिन्यू रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? 11th edition of National Maritime Research and Rescue Exercise and Workshop सारेक्स स्टार्टेड इन। आपसे पूछ रहा है कि सारेक्स जो कि क्या हो जाती है, जो कि राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यशाला हो जाती है, इसका भी 11th एडिशन हुआ है। आपसे पूछ रहा है कहाँ पर हुआ है। तो अभी हाल ही में इसका 11th एडिशन कंडक्ट कराया गया कोची में। समझ गए ना किस लिए है ये? भाई अगर कोई समुद्र में किसी चीज की खोज करनी हो, कोई ट्रेजेडी हो जाए तो बचाव राहत के लिए टीम भेजनी हो, तो उनको क्या करना होगा? ऐसा थोड़ी ना है कि जब कोई ट्रेजेडी आएगी तभी हम चलेंगे। पहले से प्रिपेयर रहते हैं ना हम सब चीज में। इसीलिए आपको पता होगा हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराती रहती है ना? कि युद्ध जैसी स्थितियां खुद ही बना बना के क्या करती रहती है? प्रैक्टिस करते रहते हैं, ताकि जब रियल टाइम ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हम लोग प्रिपेयर्ड हो, है ना? ऐसा ना हो कि देख रहे हो अरे अब क्या करना है। ठीक है? तो इसीलिए ये भी एक्सरसाइज किसके द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई? ऑब्वियसली किसके द्वारा कराई जाएगी? हाँ, किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। अगर मैं बात करूं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर जाते हैं? न्यू दिल्ली में। आज का आपका सॉरी आज का आपका क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है? आपको बताना है एक आज का आपको क्वेश्चन फॉर यू हो जाता है, आपको बताना है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है हमारा, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो क्या है? आप मुझे ये बताएंगे। और एस प्रमेश इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईएसए's प्रोब 3 मिशन? जो ईएसए है इसका प्रोब 3 मिशन का आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी पर्पस है क्या? ईएसए क्या है? हाँ, कई बार हम ईएसए के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ईएसए क्या होता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है वो है ईएसए। इसने अभी प्रोब 3 मिशन लॉन्च किया है। आपसे पूछ रहा है कि इसका जो प्रोब 3 मिशन है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाता है टू स्टडी द सन्स कोरोना। सन की जो कोरोना है, क्या है कोरोना? सन की आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। इसको स्टडी करने के लिए ईएसए ने ये प्रोब 3 मिशन जो है इसको भेजा है। कोरोना क्या है? ये बहुत दूर तक स्पेस में फैली हुई है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक फैली हुई है ये। आउटर लेयर है। बहुत बार आपसे यही पूछ लेता है कि सन की आउटर लेयर कौन-सी है? तो ये कौन सी हो जाती है? कोरोना। और ये हॉट प्लाज्मा की बनी होती है। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? अगला क्वेश्चन है
वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बिल्ड? आपसे पूछ रहा है कि देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ पर बनाया गया। तो ये ब्रिज कहाँ पर बनाया गया? ये ब्रिज बनाया गया कहाँ पर? रामेश्वरम में। कहाँ पर बनाया गया? रामेश्वरम में। ये जो ब्रिज है ये मंडपम से रामेश्वरम को कनेक्ट करेगा। मंडपम से रामेश्वरम एक आइलैंड है ना, पता होगा आपको। तो ये मंडपम से रामेश्वरम को कनेक्ट कनेक्ट करेगा। समुद्र में इस रेलवे ब्रिज को बनाया गया है। वर्टिकली अपलिफ्ट ब्रिज हो जाता है ये। इसमें इसको बनाने में 550 करोड़ का खर्चा हुआ। 2.07 किलोमीटर ये लंबा हो जाता है। रामेश्वरम में बन रहा है और इसका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? पंबन रेलवे ब्रिज। क्या नाम है इसका? पंबन रेलवे ब्रिज। डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि पंबन रेलवे ब्रिज कहाँ पर बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज द फर्स्ट ग्लोबल फूड वीक बीन स्टार्टेड? पहले वैश्विक खाद्य सप्ताह की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है कहाँ पर? अबू धाबी में। कहाँ पर हुई है? अबू धाबी में पहले खाद्य वीक की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज एविडेंस ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अल्फाबेट फाउंड? हाल ही में विश्व के सबसे पुरानी वर्णमाला के जो एविडेंस है वो कहाँ पर पाए गए? आपसे ये पूछ रहा है। देखो ये वो एविडेंस है। ये कहा जा रहा है कि ये सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना ये अल्फाबेट है। और ये अल्फाबेट लिखा गया था लगभग लगभग 2420 यानी कि आज से लगभग 4500 साल पहले लिखा हुआ ये अल्फाबेट है। पूछ रहा है कहाँ पर पाया गया है? तो ये पाया गया है कहाँ पर? सीरिया में। कहाँ पर? सीरिया में अल्फाबेट पाया गया है। अगला प्रश्न है, वेयर हैज द फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी रेंज एनसीआर बीन लॉन्च? तो पहला फेज जो नेशनल सिक्योरिटी रेंज है, आपसे पूछ रहा है कि इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो इसका शुभारंभ हुआ है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ये जो नेशनल सिक्योरिटी फेज है क्या, ये देखो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। क्या कराएगा? साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, ट्रेन करेगा कि कैसे साइबर, जो रियल वर्ल्ड में साइबर थ्रेट है उससे कैसे लड़ा जा सकता है। तो बेसिकली ये किस लिए है? ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका पहला फेज न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हु वाज अवॉर्डेड द 2024 ओपीसीडब्ल्यू द हेग प्राइज? जो ओपीसीडब्ल्यू द हेग प्राइज है, आपसे पूछ रहा है कि 2024 में इससे किसको सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? ये किया गया आईसीसी यानी कि इंडियन केमिकल काउंसिल को। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यही पता हो, समझ में नहीं आया होगा आई नो, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि ओपीसीडब्ल्यू क्या होता है। तो ये जो ओपीसीडब्ल्यू है ये एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिकल वेपन को क्या करती है कि ये भाई इनका यूज नहीं होना चाहिए, इसको प्रोहिबिट करती है, प्रतिबंधित करती है। ठीक है। अभी इसके द्वारा हमारी इंडियन केमिकल काउंसिल को इससे सम्मानित किया गया। क्यों गया होगा? क्योंकि भाई इसने ये केमिकल वेपन को रोकने के फील्ड में अच्छा काम किया होगा, इसीलिए किया गया। एक और बात यहाँ पर ये आती है कि कहाँ पर किया गया? तो 29th सेशन हो रहा था कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज का द हेग में। वहां पर हमारे आईसीसी को सम्मानित किया गया द हेग प्राइज से। सारी चीजें क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन एस्टैब्लिश? भारत का पहला, पहला आ गया, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पर? लेह में। ये कहाँ पर किया गया? लेह में। इसको बनाया किसके द्वारा गया? ये भी याद रखना, इसको बनाया गया अमरा राज इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। अमरा राज इंफ्रा के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म हैज सिलेक्टेड डेम्योर एज द वर्ड ऑफ द ईयर? वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने डेम्योर को वर्ष का शब्द चुना है? कौन सा प्लेटफॉर्म हो जाता है? तो जरा बताना। बैरट, ये जो बैरट है इसको किसने चुना था? ये जो डेम्योर है, डेम्योर को चुना है किसने? डिक्शनरी.com ने। अच्छा ये डेम्योर जो है ये अब इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। देखो जीएस में तो ये पूछा ही जाएगा, इसके साथ साथ आपसे इंग्लिश में भी बहुत जगह ये वर्ड देखने को मिलेगा जितने भी एग्जाम आ रहे हैं।
आपसे डायरेक्टली इसका मतलब पूछ लेगा, सिनोनिम एंटोनिम में पूछ लेगा, या कहीं न कहीं आपको ये ज़रूर टकराएगा ये वर्ड, है ना? तो देखो डबल फ़ायदे, तो डेम्योर जो हो जाता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है रिजर्व्ड, क्वाइट, शाय, शो रिलक्टेंस और हेजिटेशन, है ना? डेम्योर का मतलब भी आप याद रखेंगे, मीनिंग भी जो जो इंसान थोड़ा रिजर्व रहता है, कम बातचीत करता है, शर्मीला-सा होता है, उसको क्या कहते हैं हम? वो क्या हो जाता है? डेम्योर, एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है? तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछा था? हाँ, ये जो बेरथ है इसको किसने वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था? कॉलिन्स डिक्शनरी ने। कॉलिन्स डिक्शनरी ने। कल अभी 2 1 हफ्ते पहले की क्लास में हमने पढ़ा होगा, लेकिन हम तो ठहरे दुष्ट प्राणी, हमें कहाँ याद रहता है ना? आप चिल्लाते रहो रिवीजन करने में, हमें हमें इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ये एक बार और इसको लिख लेना। ये जो वर्ड्स होते हैं ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये 2-2 जगह काम आएँगे। इंग्लिश में तो पूछा ही जाएगा, जीएस में तो पूछा ही जाएगा, साथ-साथ इंग्लिश में भी ये आपको लिखने को मिलेगा। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे एग्ज़ाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से थोड़े दुष्ट, थोड़े प्यारे, थोड़े अच्छे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।